अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। NLE इस वक्त हर तरफ ये आवाज़ें जो सुनने को मिली हैं, लेकिन लाहौर के अंदर पंजाब के बड़े शहर के अंदर, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर के अंदर एहतजाज के लिए निकले, पुरअमन एहतजाज के लिए निकले तालिब इल्म जब अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनके ऊपर केमिकल ज़्यादा स्प्रे की जाती है। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है जिनके वुज़रा कहते हैं कि आप एहतजाज करें, आपका राइट है। मैंने तब भी इख्तलाफ़ किया था कि शायद आपको ये कहना नहीं बनता, आपका ये बनता कि जो गवर्नमेंट ख़ुद एहतजाज से आई हो वो ये कहे कि एहतजाज के बगैर आपका मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं, क्योंकि आपको हमारी हुकूमत में ये नहीं नौबत आनी चाहिए। लेकिन किसान गए तो छठी का दूध याद दिला दिया, उसातिज़ा गए तो इस्लामाबाद में लाठियों से इस्तकबाल किया गया, डॉक्टर्स गए तो अब केमिकल स्प्रे किया गया। इस हुकूमत का तो अल्लाह ही वारिस है जो 3 साल में वैसे कर दिया। आवाम के साथ, महंगाई के साथ 8.5 मिलियन लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारी की इस चक्की में मुझे लगता है पीसने के लिए तमाम शोबों के दीगर लोगों को भी तैयारी जो है वो पकड़ाई जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त वो तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि फाइनल ईयर के हैं और जिन्होंने ये NLE मोस्ट इमीडिएट अभी जाके देना है। तो इनसे बता बात करते हैं कि क्या इनके साथ अपने उन तमाम दोस्तों भाइयों के लिए जो कि वहाँ जिनके साथ ये गैस स्प्रे जो है उनके ऊपर किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप फाइनल के क्या NLE देने में असल कबाहत क्या है और जो लाहौर हुआ उसको कैसे बयान करते हैं? जी, NLE तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें रेगुलेट किया है, तो NLE का तो कोई तुक ही नहीं बनता हमारे से लेना। बाकी जो है हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो हमारे डॉक्टर भाइयों के साथ लाहौर में किया गया। हम NLE के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मुझे लगता है कि यही वो तालिब इल्म थे जिनकी 18 साल से ऊपर हुई एज और इन्होंने वोट बने तो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसी यूथ ने किरदार अदा किया। आज वही यूथ सड़कों पे अपना हक़ लेकर निकलती है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर्स भी मुझसे बात करते हैं कि बड़े मायूस हैं इस गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे। तो क्या खान साहब ने वो नौजवान, वो अच्छी टीम, वो ख्वाब सब मलिया मेट नहीं कर दिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें बताया कुछ और गया था, ख्वाब कुछ और दिखाए गए थे, लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत जो है ना उसका उल्ट ही कर रही है। एहतजाज करने कोई भी जा रहा है उनके ख़िलाफ़ ऐसे ही कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो इन्होंने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ किया वो तो इन्होंने हद कर दी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मसीहा डॉक्टर को बोला जाता है और डॉक्टर साहब जो इन्होंने सलूक किया वो मेरा ख्याल है कोई दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। उन पर तेज़ाब एसिड गिराना, उन पर जो है अपना पॉइजनस गैस का अपना डिस्चार्ज करना, ये बहुत गलत चीज़ की है। बहुत गलत है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम तस्वीरें दिखाते हैं पूरी दुनिया को। ये देखें, भारत ने कश्मीर के अंदर ये पायलट गन के फायर किए, ये मुंह झुलस दिए उन लोगों के। तो जब हम अपनी तस्वीरें दिखाएंगे और हमारे डॉक्टर्स तहरीक को ट्वीट करेंगे या करेंगे तो पूरी दुनिया तो मजाक उड़ाएगी कि हम हक किसी का लड़ते हैं और अपना हक भी हमारा सल्ब हो रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल इसी तरह के डॉक्टर्स ने जितना कोविड के टाइम में रोल प्ले किया है, डॉक्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, डॉक्टर्स शहीद हुए हैं, तो पूरी दुनिया में डॉक्टर्स को रिवार्ड किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में उसके बरक्स काम चल रहा है। पाकिस्तान में इस तरह के जो डॉक्टर्स पहले वर्क कर रहे थे उनके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनको मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि डॉक्टर्स का एक लेजिटमेट एक मुतालबा है कि किसी कानून के तहत इनके एग्ज़ाम्स को बढ़ाया जाए और कानून के तहत एग्ज़ाम्स को लागू किया जाए। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक साल आपने कानून पास किया और अगले साल आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। पूरी दुनिया में इस तरह कहीं पे भी नहीं हो रहा। अगर कोई कानून आपने बनाना है तो एक टाइम फ्रेम, एक विंडो दी जाती है। UK में अभी ये एग्ज़ाम उन्होंने 2016 में कहा था कि हमने UK MLE स्टार्ट करना है, लेकिन उन्होंने एक विंडो दी थी 2022 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जितने ग्रेजुएट से उस टाइम के उतने विंडो में जो पास आउट हो रहे थे उनमें से किसी को ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़े था। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह हुआ है कि आपने एग्ज़ाम्स दिया और अगले साल ये एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट कर दिया गया और स्टूडेंट्स जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इस तरह के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। हमें कोई मसला नहीं है, हमें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन किसी पॉलिसी के तहत आएँ। हमें ये श्योरिटी दी जाए कि हम ये एग्ज़ाम पास करने के बाद दोबारा से हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलहदा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तो फिर हम खुशी खुशी से ये एग्ज़ाम देंगे। बिल्कुल देखिए, शराइत बड़ी अजीब सी हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इनसे सवाल से ज़रा थोड़ा सा हट के एक सवाल करूँगा कि एक किसान है, उसे बीज दिया जाता है कि ये तुमने फसल गन्ने की, चावल की या गंदम की उगानी है, और जब वो मंडी में लेके आता है तो उससे पूछा जाता है तुमने इसमें ये स्प्रे की है। यानी कि जब कट के फसल तैयार है तो फिर आप पूछ रहे हैं कि इसके अंदर जो कमोडिटीज़ हैं या नेसेसिटीज़ हैं वो कवानीन पूरे किए गए। क्या ये अकल समझ से बूझ बाहर नहीं है कि हम अपने डॉक्टर जिनको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, हम उनकी इस वक्त पाकिस्तान में तज़हीक कर रहे हैं? जी सर, ऐसी है बिल्कुल। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये सही नहीं है हमारे लिए। हम डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पढ़ के आते हैं, ये आ गया हमारे NLE भी लगती है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं NLE को। हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़। NLE हमारे लिए नहीं होना चाहिए।
या तो हम अगर NLE दे रहे हैं तो हमारे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ामिनेशन वो हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। NLE के ख़िलाफ़ है हम लोग, NLE के ख़िलाफ़ हैं। और डॉक्टर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों से भी कोविड के अंदर ड्यूटीज़ सरंजाम ली गई हैं और कोविड के अंदर जैसे डॉक्टर ने जाफशानी के साथ काम किया है, मुझे याद पड़ता है कि घरों के अंदर लोग बाहर अपनी गाड़ियों के पोर्च के अंदर बैठ के खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, कि घर में कोई इन्फेक्ट ना हो जाए। माएँ बहनें बच्चे उनके इन्फेक्ट हो रहे थे, सबको भूले बगैर, और ये भी उन्हें लालच दिया गया कि आपको डबल तनख्वाह मिल जाएगी 3 माह के लिए, वो भी नहीं मिली। तो क्या मतलब डॉक्टर साहब, ये तो जब से कोविड आया पूरी दुनिया ने तो डॉक्टर्स को इस वक्त, मतलब जिन कंट्रीज़ के अंदर डॉक्टर्स ने सर्व किया उन्हें नेशनैलिटियाँ दी जा रही हैं, और हम उन्हें पाकिस्तान के नेशनल होने का मेरे ख्याल इल्ज़ाम तराश करते हैं, उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं बड़े गलत हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अब ये देखिए, डॉक्टर्स ने इतनी कुर्बानियाँ दी, सारा कुछ किया है, सारा कुछ जब मफलूज हो गया, डॉक्टर ने ही हर जगह कुर्बानियाँ दी हैं। फिर ये सबसे बड़ा जो इशू उठा रहे हैं कि हमने सेफ़ डॉक्टर बनाना है। इसका मतलब ये है कि जो इनके अपने कॉलेजेस हैं, जो इनके अपने इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है इन्हें उसके ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है। या तो फिर ये अपना स्टैंडर्ड बेहतर कर लें, ये क्या तरीका है, हम 5 साल इतने प्रूफ दे के आएँ, सारा कुछ मेहनत करके, और एंड पे हम एकदम कहा जाए कि NLE दिया जाए, ये कोई तरीकाकार नहीं बनता, ना ही इसको कोई जवाब बनता है। तो इसलिए हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। और अगर इन्होंने ये कहना है कि अगर ये इस तरह कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो रूट से लाएँ, अपने कॉलेज को बेहतर करें, अपने सिस्टम को बेहतर करें, और जड़ से इस चीज़ को अप्लाई करें। जड़ से इस चीज़ को अप्लाई किया जाए ताकि ग्रास रूट लेवल से एक पूरी जो हमारी बेस है वो बन के ऊपर आए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब इसकी बात की जाती है NLE की, तो क्या आज श्योरिटी क्या है कि अपने दिए हुए पेपर्स पे, जो अपने लिए हुए पेपर्स पे जो कवानीन है उन पे अदम एतमाद गवर्नमेंट कर रही है, ये बताना चाह रही है कि हम नालायक तरीन गवर्नमेंट है कि जो अपने ही कवानीन उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम डे 1 से ये बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स भी यही बात कर रहे हैं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने भी यही पॉइंट उठाया, हमारे सीनियर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपने कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें बाकायदा टाइम फ्रेम दिया जाए 5 ईयर और 10 ईयर्स का, ताकि बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर हैं और गवर्नमेंट को भी पता हो कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है। इस तरह से अभी हम पास आउट हुए 2020 में, जो कि कोविड की वजह से हमारा पहले ही टाइम लेट हो चुका है। अब हम NLE देंगे, उसमें हमारे 3 मंथ्स वेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद अगेन हम पार्ट 1 देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कि अगर आप NLE ले रहे हैं, लाइसेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ये मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए? लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास जॉब शॉर्टी क्या है, मतलब पास होने के बाद तो आपका कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं फिर खड़े हैं। तो हमें तो लग रहा है कि हम MBBS के जो 5 साल हमने गुजारे हैं वो बिल्कुल हमारे वेस्टेज में हैं, क्योंकि हमने दोबारा से बुक्स उठानी है और पूरे 5 साल दोबारा से पढ़ेंगे, और फिर 70% पासिंग क्राइटेरिया जो कि प्रॉफ एग्जामिनेशन में भी नहीं था, और वो भी बिल्कुल गलत है। किसी भी कंट्री के लाइसेंसिंग एग्जाम में इतना ज़्यादा पासिंग क्राइटेरिया नहीं है जो कि हमारे एग्ज़ाम में रखा गया है। ये अफसोस नहीं हुआ कि जो आपकी दोस्तें, आपकी बहनें, आपकी कुलीग्स लाहौर में मौजूद थी एहतजाज पे, उन पर जो केमिकल स्प्रे, देखिए एक तरफ हम नूर मुकद्दम की इमरान खान साहब बात करते हैं, ख़वातीन का कपड़ों पे बात करते हैं, उनके तकद्दुस की बात करें, दूसरी तरफ उनके साथ जो किया जाता है उसके खिलाफ ताहाल अभी तक 3 दिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। बिल्कुल जो गवर्नमेंट बात करती है वो उसी पे कायम नहीं रह रही, तो हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। उन्हें खुद शेम करनी चाहिए इस बात पे कि वो क्रीम ऑफ नेशन के साथ ये कर रहे हैं, और अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है तो उन्हें बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी के इज़्ज़त के साथ या किसी की रिस्पेक्ट के साथ वो खेलें या इस तरह का उनके साथ बर्ताव करें। वो ऐसा कुछ भी करें, बिल्कुल जी, ये इस पर पुरअमन एहतजाज जो है सबका राइट है, वो अपने एहतजाज के लिए बाहर निकले, ये भी उनका राइट है। लेकिन एक क्लिप यहाँ मुलाहिदा कीजिएगा जो क्योंकि हमें बारहा ये कहा गया कि यहाँ मरीज़ जो हैं उनको, मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स ने सिर्फ हल्का सा ट्रेलर दिया है OPD बंद करने का, जो कि मुकम्मल तौर पर बंद नहीं, लेकिन कुछ 1 या 1.5 घंटे के लिए बंद का भी, जो आपने इस वक्त ये आवाम की दर्द सुने, ये पहले भी आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, उस वक्त जो दुआएं दे रहे हैं ये भी ज़रा सुन लें, मुलाहिजा कर लें। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और YDA हमारे साथ होगी, उनसे बात करते हैं। हाँ, ये 2 घंटे हुए यहाँ चेक कराने के लिए आए, 2-2.5 घंटे खलोते हैं। अगर वो कहते हैं इधर चेक कराएं, इधर डॉक्टर कोई नहीं, हम क्या करें, तकलीफ भी बहुत है। अभी तक नहीं आया हुआ, मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ अवैध फजल साहब का। वापस की ਇੱਥੇ ਹੀ खज्जल हो रहे हैं 2-3 घंटे तो हम फिर देख रहे हैं अभी किधर न जाना किधर न। तो ये इधर कोई बात ही नहीं सुन रहा। मेडिसिन लेनी थी मैंने, इतनी मैं शरीर बीमार हूँ, थी आज 8 दिन हो गए हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद थे और उनका अपने दोस्तों कलीग्स के हवाले से जो एहसास और ख़ास तौर पे इस हुकूमत अज़ीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
सल्तनत जो है इसके बारे में जो उनके बयानात थे वो आपके सामने हमने कलमबंद करवा दिए हैं, अमानतन आपको इस वक्त सुपुर्द कर दिए हैं। हमारे साथ YDA की तरफ से कोऑर्डिनेटर FM यू भी मौजूद हैं, जबकि पैटर्न इन चीफ YDA पंजाब मौजूद हैं डॉक्टर मारूफ। इनसे ख़ास जो अहम सवाल आते हैं वो कुछ करने हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या NLE में कबाहत क्या? इस वक्त मेरे तालिब इल्मों से ये सवाल था, मेरे ख्याल में आप इस वक्त प्रैक्टिस में बेहतर बता सकते हैं। गवर्नमेंट के स्टेक के ऊपर क्या चीज़ें मुतज़ाद हैं जो कि इस वक्त इस सिस्टम को ज़्यादा पुरतशद्दुद बना रही हैं? जो मेरे ख्याल में था पुरअमन, लेकिन मैं तो उसे अब पुरतशद्दुद ही कहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मज़म्मत करना चाहता हूँ और कंडेम करता हूँ जो ब्रूटैलिटी जो हुकूमत ने लाहौर में हमारे दोस्तों के साथ की है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उसमें आपने पूछा कि कबाहत क्या है, तो उसमें कबाहत ये है कि ये जो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक एग्ज़ाम जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, हमें उससे मसला कोई नहीं है। मसला जो है वो ये है कि अगर यूके में यूके MLA आता है या इंडिया में भी नेशनल एग्ज़ाम आता है, वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो वो जो है टाइम फ्रेम देते हैं। यानी कि अगर 2018 में ये यूके MLA आता है तो वो 2024 में कंडक्ट करवा रहे हैं। देखें कि 6 साल का उसमें टाइम स्पैन है। इसी तरह इंडिया की बात कर लें, 2019 में उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम आता है तो वो 2023 में उसको लेने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें इनसे ये मसला है कि एक दिन रात को ये फैसला करते हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम लाना है और ये सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दूसरा इनके साथ हमें मसला ये है कि अगर यूके MLA की बात करें या हम जो है MLE की बात कर लें जो कि USA का एग्ज़ाम है, तो अगर वो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें उसकी बेस पे इंडक्शन भी दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें तो उन्होंने एग्ज़िट एग्ज़ाम रखा है, तो उन्होंने जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि वो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ले ही नहीं रहे, उसकी जगह पे वो अपना एग्ज़िट एग्ज़ाम ले रहे हैं। और उन्होंने ये बात भी किया जो मैंने उनकी साइट पे खुद भी पढ़ी है, उन्होंने कहा है कि अगर हम एग्ज़िट एग्ज़ाम इसको ले रहे हैं तो हम ये भी कंसिडर करेंगे कि इसको इंडक्शन का क्राइटेरिया भी इसी एग्ज़ाम को बनाया जाए। हम ये चाहते हैं कि ये बिना स्ट्रक्चर के, बिना कोई प्लानिंग के इस एग्ज़ाम को लेके आ रहे हैं। अगर इन्होंने लेके आना है तो इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आएँ। ठीक है जी, आप अगर लेके आना चाह रहे हैं तो आप भी इंडिया की तरह जो है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है उसको रिप्लेस कर दें, इससे हमें इससे कोई मसला नहीं होगा। आप इसको इंडक्शन का क्राइटेरिया इसकी बेस पे बनाएं, हमें तब भी कोई मसला नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि एक तो ये है कि जो तशद्दुद किया गया है वो कोई तरीका नहीं है हुकूमत का, ये खुद एहतजाज करके और हमें एहतजाज का तरीका सिखाया भी इन्होंने ही है। ठीक है, तो डॉक्टर्स जो हैं एक बिल्कुल पुरअमन तबका है इस सोसाइटी का, तो मेरा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि आप जो है हमारे साथ टेबल टॉक पे बैठें, हमारी बातों को सुने, हमारे कंसर्न्स जेन्युइन हैं, तो आप जो है अगर लेके आना चाहते हैं तो इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आए, हमें इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन टाइम फ्रेम जो है वो आपको वो करना पड़ेगा। जो PMDC के बैचेज़ हैं, हमारा बुनियादी मुतालबा है उनको एग्जाम्प्ट करें। मैं तो अभी ये भी एहसानमंद हूँ आप डॉक्टर्स का कि आपने OPD को वैसे बंद नहीं किया जैसे साबका दवार में किया जाता था और यही लोग आके साथ एहतजाज में बैठते थे। ये फैसलाबाद के मैं जो भी नाम लूँगा, फ़रख हबीब से लेकर जो भी फैजुल्ला का मौका, ये लोग बहुत ज़्यादा कहते थे जी हम दिल से अब आपके साथ हैं। अब वो दिल रखने वाले लोग भी नहीं हैं और वो दिमाग रखने वाले भी लोग नज़र नहीं आ रहे। सर हमें तो यही लगता है कि ये सारे एक ही थाली के चटे बटे हैं। जब तक ये अपोजिशन में होते हैं तो जी जो भी मसला होता है करंट उसको उठाते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जो PTI का नून लीग का वतीरा रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे भी वर्स जो है PTI इस वक्त कर रही है। तो हम तो कहते हैं कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि होश के नाखून लेने चाहिए। पूरी डॉक्टर कम्युनिटी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो जिस तरह से वो अपना प्रेस्क्रिप्शन के साथ ये लिख के दे सकते हैं कि आप PTI को वोट दें, तो हम ये भी लिख के दे सकते हैं कि नो डोंट वोट फॉर PTI, डोंट वोट फॉर PTI। डॉक्टर साहब बड़ा मज़े का है कि जन्नत के टिकट और जन्नत के टिकटों से दोज़ख के टिकट की तरफ बढ़े हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन बड़ा कुछ चेंज भी कर सकती है। तो कैसे देख रहे हैं? कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि YDA कहीं कमज़ोर नज़र आई कि YDA ने फैसला नहीं दिया OPD बंद करने का, क्योंकि ये आपसे हमारी ज़रा दोस्ताना बात है तो हम ज़रा खुल के सवाल कर रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट इसको मिसयूज़ करने की कोशिश कर रही है? जो आपके होने वाले इलेक्शन हैं या जो आपके दोस्त हैं, मेरे ख्याल में वो ये समझते हैं कि हम जैसे गवर्नमेंट अपोजिशन 2-3 जमातें हैं वैसे ये भी बन गए, तो इनको मिसयूज़ अब किया जाए। क्या ऐसी कोई फ़िज़ा पैदा की जा रही है? देखें, मतलब आलों के कुछ चीज़ें हकीकत हैं, वो इतनी बड़ी तंजीम हो जाए तो थोड़े बहुत आपस में क्लैशेस आ ही जाते हैं, वो उसको बला ताक रखते हुए। कल आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में, पहले होता था पंजाब में, कल ये पहली दफ़ा हुआ है कि कल पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम पे जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया। तो इसमें जो ये शको शुबा था कि कोई फ्रैक्शंस हैं या कोई यूनिटी नहीं है, ये तो यानी कि साइड पे हो गया ना। पूरे 11 जो बजे पूरे पाकिस्तान में पूरे YDA के चैप्टर्स ने उस पर पार्टिसिपेट किया। और हाँ, ये ज़रूर हमने किया है कि फुल फ्लैश कॉल देने की बजाय हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि मरीज़ों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखता सिर्फ टोकन स्ट्राइक का ऐलान किया, ताकि हमारे मरीज़ों को
कम से कम जो है मतलब सफ़र करना पड़े, उनको कम से कम तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी, वो YDA का हम कहते हैं कि वो हमने एक प्लान तरीके से किया। लेकिन बदकिस्मती अपना बिलाल भाई ये है कि यही था अपना PTI, यही PTI की गवर्नमेंट थी। 126 दिन धरना दे दिया, पूरा पाकिस्तान बंद कर किए रखा, इन्होंने इकानमी तबाह कर दी, सारा कुछ तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुलतवी हुआ, चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म का डेफिनेटली दौरा मनसूख हुआ। बहुत सारे जो इन्वेस्टर बाहर से आने थे वो यानी कि उस तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि हम इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, यरगमाल बना हुआ है, आपका कैपिटल यरगमाल बना हुआ है। तो कल वो क्रीम ऑफ नेशन, कल वो हमारे छोटे बहन भाई, वो जो फाइनल जिसको क्रीम ऑफ नेशन बोलते हैं, उन पे 1 घंटे का उनका जो है धरना बर्दाश्त नहीं हुआ, 1 घंटे का प्रोटेस्ट नहीं हुआ और उनको जानवरों की तरह मारा गया। और मैं ये कहता हूँ अभी थोड़ी सी मार पड़ी तो वज़ीर-ए-आज़म जो था इमरान खान, उसका ट्वीट आ जाता था कि डॉक्टरों के साथ दहशतगर्दी बंद कर जाए, जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ ज़्यादती बंद की जाए। तो अब कहाँ की ये इंसाफ है, कहाँ की ये ज़्यादती है? मैं तो कहता हूँ कि ये, और रिकॉर्ड कहता हूँ कि यकीन जाने कि ये PTI की गवर्नमेंट, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट से इनका दौर जो है बदतरीन दौर है। और अब हम इस पर यानी कि किसी किस्म का हमें कोई डाउट नहीं रहा कि जितना तबाह बर्बाद PTI की गवर्नमेंट ने हेल्थ सिस्टम को किया है, यकीन जाने किसी और गवर्नमेंट ने आज जब से पाकिस्तान बना है तब से नहीं किया। क्या आने वाले दिनों में लाहेमल देखेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा हमने केस नहीं देखा, बल्कि मैं पहले भी सवाल कर चुका हूँ कि हमने कश्मीरियों की पिक्चर्स दिखाई कि उनके ऊपर पायलट गन से फायर किए गए, ऐसे फेस झुलसे हुए अब ट्वीट किए जा रहे हैं। तो क्या पूरी दुनिया को इमेज जाएगा कि हम मसीहाओं के साथ अच्छे हैं जिन्होंने कोविड के अंदर अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगा दी, जिन्होंने सैकड़ों जानें दे दी, और अब हम उनको ये एक कप, ट्रॉफ़ी या अवार्ड से नवाज रहे हैं? ये जो है इमरान खान, इसकी पार्टी, बुज़दार, सारे के सारे जो है वक्त के फ़रौन बन चुके हैं। और तरीक़ा है, जब कोई फ़रौन बनता है, जब भी कोई इतना ज़ालिम बनता है, उसकी ना हुकूमत चलती है, ना फ़रौनियत चलती है, ना इतना जुल्म किसी का बर्दाश्त होता है। जुल्म मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस जुल्म को मिटाने वाले, इसकी हुकूमत को मिटाने वाले, अगर हुकूमत को बनाने वाले डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स की फैमिलीज थी, डॉक्टर की फैमिलीज थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को मिटाने वाले भी डॉक्टर्स की फैमिली होंगे, डॉक्टर्स होंगे। अच्छा, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की। इससे पहले किसान, उसातिज़ा सेम पेज पे यही बोलते हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ। मतलब बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जो भी प्रोटेस्ट के लिए गया आपको बड़ा बुरा लगा। क्या आपको ये लगता है कि हमारी तरह वो भी गवर्नमेंट में ना आ जाएं? सर ये देखें, ये मैं कहता हूँ कि ये इनकी खामख्याली है कि इनका प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्ट होता है, बाकियों का जो प्रोटेस्ट है वो पता नहीं उस चीज़ को क्या समझते हैं। राइट मांगना हर चीज़ का बेसिक हक है। हमने कौन सा किसी की दीवार तोड़ी जाके, किसी को कोई थप्पड़ मारे जाके, किसी में हिंड्रेंस क्रिएट की? एहतजाज करना हमारा बुनियादी और फंडामेंटल राइट्स है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा राइट है, हम करेंगे। और इसके सामने जो भी आएगा, अभी तो हमें पुरअमन है, ठीक है। और फिर अगर हमें आपको और इस PTI की गवर्नमेंट को YDA की तारीख का भी पता है, अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो YDA में भी कोई बर्दाश्त का इतना मादा नहीं है। अगर हम वक्ती तौर पे रुके हुए हैं अपने मरीज़ों के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कि कोई इसका आउटकम निकल आए, अगर नहीं निकलता तो हम किसी भी जो है हमारे पास अग्रेसिव जो स्टेप्स होते हैं YDA के, वो हम यूज़ करेंगे। जो भी अग्रेसिव स्टेप्स होंगे वो यूज़ किया जाएगा, हर सतह तक जाएगा, आवाज़ बुलंद की जाएगी इंसाफ के लिए, इंसाफ लेने के लिए। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते थे कि नहीं देंगे तो छीन लेंगे। अब फिर आपकी ज़ुबान आपको सुननी तो पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर जैसे सबसे पहले हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद थे, फिर YDA और PMA सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स की जब भी हम बात करें तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन खासतौर पर PMA का एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। हमारे साथ सदर और सेक्रेटरी जनरल जो है मौजूद हैं, डॉक्टर राय आरिफ और डॉक्टर इरफान। डॉक्टर इरफान से मैं आगाज़ कर लेता हूँ इसका, डॉक्टर राय आरिफ के बाद उसके बाद चलेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया दोनों डॉक्टर साहिबान का वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं ये जो लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है? क्या हुकूमत को ये गवारा करता है, जो हुकूमत खुद इतनी देर तक धरने पे बैठी रही हो और 3 साल तक हम ये प्रचार करते रहे हों, करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, नाजायज़ लोगों के ख़िलाफ़ हैं, और जो बदमाशी करते हैं उनके ख़िलाफ़ हैं,
बल्कि गाने भी हम रिलीज़ करते हैं अपने 3 साल मुकम्मल होने पे, अच्छा वक्त आ गया। क्या ये अच्छा वक्त है कि मसीहाओं के ऊपर केमिकल की स्प्रे की जाएगी, हमले किए जाएंगे? ये तो किसी अच्छे और बहुत किसी, मैं कह रहा हूँ किसी बहुत ही पस्ता मुल्क में भी अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और क्या लाहेमल तैयार हो रहा है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एहतजाज का रास्ता दिखाने वाली PTI है। हमने PTI का दौर शुरू से देखा है, 2000 से लेकर 2020 तक। इमरान खान ही वो वाह लीडर हैं जिन्होंने हमें बताया कि अपना हक सड़कों पे लेते हैं, अपने हक के लिए धरने देने पड़ते हैं, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, दुकानें बंद करवानी पड़ती हैं, सारा कुछ करना पड़ता है और हम इनके साथ थे। ये नहीं कि हमने फुल सपोर्ट किया, लेकिन अब जब इनकी गवर्नमेंट आ गई है, जब एक जमहूरी गवर्नमेंट का दावा करते हैं और उसके साथ डिक्टेटरशिप वाला आमराना रवैया अख्तियार करते हैं, तो ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक डॉक्टर हैं, वो MBBS करके आए हुए हैं और एक वो बड़ा महज़्ज़ब एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज भी उनका बिल्कुल 100% ठीक है कि हम पाकिस्तान में MBBS किया, आपकी रेगुलेटिंग बॉडी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मौजूद है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेजों की रेगुलेशन करता है, उनके स्टाफ को चेक करता है, उनके तलीम को चेक करता है, उनको करिकुलम देता है, ये सारी चीज़ें वो दे रहा है। और इस सब के बावजूद आप 5 साल बाद हमसे टेस्ट ले रहे हैं। किस चीज़ का टेस्ट? क्या आपको अपनी रेगुलेटिंग बॉडी पे कोई ट्रस्ट नहीं है? क्या आपको ये ट्रस्ट नहीं है कि ये एक अहल लोग हैं जो कि मेडिकल कॉलेजों को रेगुलेट कर लेंगे, उनके करिकुलम को डिसाइड कर लेंगे और उनमें स्टाफ को पूरा कर लेंगे? इसका मतलब है आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये नाअहल बॉडी इसको फारग करें। ये डिक्टेटर की पैदावार है, इसको फारग करें। ये आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए पहले लगाई, फिर आपने एक रातों रात बिल मंजूर करके लगा ली, तो फिर इसको फारग करें। अब वो इस पे एहतजाज कर रहे थे कि हम NLE नहीं देना चाहते। हाँ, जो बाहर के ग्रेजुएट हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उनसे NLE का एग्ज़ाम लें, आप उनसे सारे अपने तरीके पूरे करें जैसे पहले NEB का लेते हैं। लेकिन इसके कि आप पुरअमन उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें, वो एक स्टेक होल्डर हैं, उनसे बताएं कि NLE क्यों ले रहे हैं या नहीं। अगर उनके मौक़िफ़ मजबूत है तो आप NLE को ख़त्म कर दें और सिर्फ फ़ॉरेन ग्रेजुएट के लिए। आपने पुलिस को उनके ऊपर हमलावर करवा दिया, आपने केमिकल गैसेस उनके ऊपर फेंक दी। आप याद रखें, आप एक बात करते हैं कि डॉक्टरों का बिहेवियर ठीक नहीं हॉस्पिटल में, आप अवाम एक दावा करती है कि जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, हमारा प्रॉपर ख्याल नहीं करते। एक बात याद रखें, ये 2 वे प्रोसीजर होता है। जब आप डॉक्टरों को रोडों पे जलील करेंगे, उनके ऊपर केमिकल की बारिश करेंगे, तो वो कहेंगे कि जब जिसके पास जो अख्तियार है वो उसको मिसयूज़ करेगा। डॉक्टर साहब, लगता नहीं है कि इनकी परवरिश के अंदर ये चीज़ थी? मुझे ननकाना का भी वो जलसा हमेशा याद आता है, किसान एहतजाज करने गए तो छठी का दूध याद दिला दें, ये वीडियो सामने आती रही। और जिस पुलिस कल्चर का ये जिक्र करते थे पंजाब के अंदर साबका गवर्नमेंट के ऊपर, यही ननकाना के अंदर शेख रशीद कहते हैं मरोगे, मारोगे, जलाओगे, मारोगे। मतलब आप तो खुद इंतशार की सियासत को प्रमोट करके आए हैं और अब जब आके आपसे कोई पुरम तौर पर राइड ले रहा है तो आप फिर वही रास्ता इख्तियार करें जो आप लोगों को पहले उकसाते थे। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं कि आमराना सोच अगर आपने भी रखनी है, आपने भी आमराना अप्रोच ही अपनानी है, आपने भी तशद्दुद का रास्ता, एक टीयर गैस का रास्ता, एक केमिकल पानी का रास्ता यही अपनाना है, तो आप में और डिक्टेटर में क्या फ़र्क आ जाएगा? हमें तो नहीं लग रहा कोई फ़र्क आ रहा है। एक चीज़, आप एक महज़्ज़ब माशरे की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं, तो आपने कभी देखा है वहाँ पर डॉक्टर की क्या इज़्ज़त है? अमेरिका में डॉक्टर की एक सैनिटर के बराबर इज़्ज़त है। वहाँ पर अगर डॉक्टर कंसल्टेंट से टाइम लेना तो आपको 3-3 माह वेट करना पड़ता है। हम तो 24 घंटे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम एज कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, कोई मरीज़ हमसे आके OPD में 1 मिनट में चेक करवा सकता है, हम किसी को नहीं रोकते। जब हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो फिर हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं ये किसने पूरे करने? जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्यों ना करें? उन्होंने अपने मुतालबे आप तक मीडिया के थ्रू पहुँचाने हैं और आप उनके मुतालबे सुनने की बजाय, उन्हें बिठा के मुज़ाकरात करने की बजाय आप पुलिस यूज़ कर रहे हैं। क्या ये बदमाश हैं? क्या ये इश्तिहारी हैं? क्या ये वो लोग नहीं जिनको आप क्रीम ऑफ नेशन कहते थे? क्या ये वो लोग नहीं हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते थे कि बल्ले को वोट दें? क्या उस वक्त तो ये बहुत अच्छे थे? 2013 में तो आप लोगों की आ रही है स्टेटमेंट इमरान खान की कि ये तशद्दुद, ये टॉर्चर, ये चीज़ की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, डॉक्टर क्रीम ऑफ नेशन, इन पर इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। आज एग्जैक्ट 7-8 साल बाद आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। जब यही चीज़ होनी है तो फिर तब्दीली किसका नाम है? फिर तब्दीली किसका नाम है? डॉक्टर आरिफ साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि क्या यास्मीन राशिद साहब वहाँ पहुँची
साहिबा वहाँ पहुँची, क्या कोई वज़ीर पहुँचा, क्या कोई मुशीर पहुँचा? बग़ैर मुज़ाकरात के ये पुलिस गर्दी, क्या आप पुलिस कल्चर को चेंज कर रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं कि ये रवैया इख्तियार किया जाए? फिर देखें, मेरा तो यहाँ सवाल ये ज़रूर खड़ा होगा, फिर आप वकीलों के ऊपर भी नजायज़ सवाल उठाते हैं, क्योंकि देखें जो आपके साथ हाथों के साथ निपटता है फिर आप उनके साथ मान भी लेते हैं, उनके साथ बैठ कर डायलॉग भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको आपकी ज़ुबान के अंदर समझाया जाए ठीक है, ना तो किसी के पास असला था, ना लाठी थी, ना कोई गन्ने थी, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ पुरम एहतजाज पे ऐसी हरकत, और फिर आने वाली नस्ल को आप सबक दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी बाहर आ रहे हैं उनको आप ये इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ हम बाहसीयत हुक्मरान, जो हमारे हुक्मरान हैं वो मुनाफ़िक़त की पैदावार है। आप जब रियासत मदीना की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की, तो आपको सबसे पहले एहतसाब अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। हम लॉ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं, हम जो ज़बान से कहते हैं उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। यही वो डलीमा है जिसने कौम को किसी ख़ास मंजिल की तरफ नहीं मुतय्यन किया। और एक बात इमरान खान का साहब को समझ नहीं आ रही, उनको समझ लेनी चाहिए। पूरी दुनिया में आपने अफ़गानिस्तान का हाल देखा, लोगों के नज़रियात आप चेंज बाय फोर्स नहीं कर सकते। अमेरिका ने, पूरी नेटो फोर्सेस ने, पूरी दुनिया का बारूद गिरा दिया, लेकिन उन लोगों के नज़रियात को नहीं समझा। जब नज़रियात को नहीं समझा तो उसका रिज़ल्ट देख लें। तालिबान अगेन दे आर इन पावर। आप लोगों को पढ़े लिखे, ये आम लोग थे जिनके आप नज़रियात को आपने बाई फोर्स दबाने की कोशिश की, आप नहीं दबा सके। स्टूडेंट्स से जिन्होंने, मैं कहता हूँ, वोट दे के पीटीआई को इक़्तिदार में लाए हैं। आप इनको कंपैरिजन करें डॉक्टर्स के साथ। आप पूरी कम्युनिटी पे, आपने जैसे बात की कि किसानों पे तशद्दुद किया, आपने असातिज़ा पे किया, डॉक्टर्स पे आप तशद्दुद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हम इनको बाई फोर्स दबा लेंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, इन पर टीयर गैसेस डालेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि आप एक जमहूरी, आपने वापस आना है सवाम में। और जितनी नफ़रत का लेवल पीटीआई के ख़िलाफ़ आम पब्लिक में बढ़ता जा रहा है, उसको वो इतना ज़्यादा है कि आप और मैं अगर आम लोगों पे देखें तो इमरान खान को चंद दिन गलियों में जाएं, उसके वज़रा गलियों में जाएं और वो लोगों से पूछें कि लोग क्या कहते हैं उनके बारे में। अच्छा, उनके पास सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास एक आसान मौक़िफ़ आ जाता है, देखिए ये हमारे खिलाफ ब्यूरोक्रेसी एक गेम खेल रही है, देखें तैनातियाँ मैंने तो नहीं करनी ना आपने करनी है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी कोई भी हो, एक बात याद रखिएगा, कोई भी हुकूमत, कोई भी फ़ौज, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आवाम को मार पीट के हुकूमत नहीं कर सकती। ये मुसलमान असूल है। अब बात आ गई कि NLE की। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि खान साहब को बैठ के उनके कमरे में जो लोग ब्रीफ करते हैं उनको अलफ से बे का नहीं पता ग्राउंड रियलिटीज़ का। मैं एक मसूफ़ वज़ीर साहब से बात हुई, मैंने उन्हें कहा जी आप मुझे ये बताएं। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ये इसमें कौन सा मुश्किल काम है, पूरी दुनिया का सिस्टम और है, पाकिस्तान में प्रैक्टिकल सिस्टम और है। अब वहाँ का सिस्टम आप देखें, वहाँ का उन्होंने सिस्टम अपनी कम्युनिटी के मुताबिक डिज़ाइन किया है। हमारी कम्युनिटी में एक कंसल्टेंट दिन में 40, 50, 100, 150 मरीज़ देखता है, दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आप उस सिस्टम को इन पे इम्प्लीमेंट कर दें, सारी दुनिया भूखी मरने लग पड़ेगी। हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमने उसके मुताबिक चलना। अब रह गया बात NLE की, वहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, हमारे यहाँ एनुअल सिस्टम है। एनुअल सिस्टम का मतलब ये, जब सेमेस्टर सिस्टम है तो आपने एंड पे उसको रीअसेस करना है। जब आपके पास एनुअल सिस्टम है तो रीअसेस की ज़रूरत नहीं है। आपने डॉक्टरों पे शेलिंग की, आपने टीयर गैसेस फेंकी, आप मुझे बताएं PMC बना दिया गया। क्या किसी मुल्क में रेगुलेटरी, ये कहते हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मेडिकल एजुकेशन का, जो सेपरेट एक सब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने वज़ीर साहब से पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं मेडिकल डायरेक्टर जो आप लगाना चाहते हैं, आप मुझे बताएं कि मेडिकल डायरेक्टर के लिए पूरी दुनिया में एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, आपके यहाँ है? नहीं है जी। अब आप उस लेमैन आदमी को, आप एक लायर को उठा के बता रहे हैं कि डॉक्टर को असेस करो कि ये डॉक्टरी आती है या नहीं। मतलब व्हाट स्टूपिडिटी, कोई दुनिया में एग्जिस्ट करती है इतना वो सिस्टम जिसके जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो उनके वज़रा हैं उनसे जब क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर लेस होकर ये कहते हैं और डॉक्टर साहब असी की करिए, खान साहब दे काने जो कोई फूक देंदा होंदे ते चल पैंदा। ये तो खान साहब की बात है कि खान साहब अपनी कबीना के बारे में खुद कहते हैं कि नलायक या नाअहल लोग या अच्छी टीम नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में उसका कसूर अब तमाम अदारों के ऊपर, उस्ताद, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उस्ताद जाते हैं तो उन्हें भी लाठियों के तोहफे दिए जाते हैं, किसान जाते हैं तो उनके साथ भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाता है, डॉक्टर्स जाते हैं तो उन पर गैसें जो हैं वो केमिकल वाली स्प्रे की जाती हैं। तो हर एक के साथ रवैया जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एहतजाज वाला, जो कि खुद
100 से ज़ायद दिन धरने पे बैठी रही, लेकिन उसका रवैया बड़ा ही अजीब है, जो कि यकीनन तौर पर लम्हा फ़िक्री अगर हुकूमत नहीं सोचती तो ये तमाम एसोसिएशन जो आगे आने वाले दिन हैं अगर ज़्यादा सख्ती करती, क्योंकि मेरे ख्याल में इनका ये शुक्रिया ज़रूर बनता है मेरी तरफ से, तमाम कौम की तरफ से। इन्होंने OPDs वैसे बंद नहीं की और अपना एहतजाज पुरअमन तौर पर फिर भी रिकॉर्ड करवाया। अगर ये इस पेंडेमिक के अंदर 4th वेव के अंदर जहाँ पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर देख रही है OPDs या हॉस्पिटल का ऑपरेशन बंद करते हैं तो बहुत संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।